गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू मीतू एजुकेशन। बेटा हम लोग एनआईएस का क्लास 10th का एसएसटी का सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और आप लोगों को जो डाउट हो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें। ठीक है बेटा, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, कुछ इस तरह से है। आप लोग इसके निर्देश को ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद आ जाओ बेटा, आपका ये क्वेश्चन पेपर जो वो 3 घंटे का होगा। पहला प्रश्न जो है आपका है कि मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य स्थित थी। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 1857 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सी स्वतंत्रताएं नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है बेटा, किसी देश की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। और आपका अगला प्रश्न है फ्रांसीवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए किन्हीं दो संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख कीजिए। आपका अगला प्रश्न है प्रशासन के क्षेत्रों में गुप्त शासकों के योगदान की विशेषता व्याख्या करिए। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल के सामाजिक मुख्य। आपका अगला प्रश्न है बेटा मौर्य समाज किस प्रकार स्थापित किया गया था, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है यूनानियों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन की व्याख्या करिए। अगला प्रश्न है आपका पश्चिमी घाट की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपका अगला प्रश्न है भारत में मानसून की 4 विशेषताओं की व्याख्या करिए। अगला प्रश्न है प्राचीन काल से अब तक जलमार्ग परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन रहे हैं, इस कथन की परख कीजिए। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या करिए। अगला प्रश्न है बेटा कि भारत में चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को उजागर कीजिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदाहरणों सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन में शामिल 4 चरणों का वर्णन कीजिए। आपका अगला प्रश्न है लोकतंत्र की सफलता में साक्षरता किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसकी आपको व्याख्या करना है। अगला प्रश्न है बच्चों भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, इसका इंडियन सोसाइटी पर पड़े प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है बेटा जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका भारत में आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों की दिए गए भारत के रेखा मानचित्र को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। बेटा मीजो, फिर कावेरी नदी, सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान, अग्रणी कॉफी उद्यान उत्पादक राज्य। इसको आपको क्या करना है, इस भारत के नक्शे में भरना है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ए, बी और सी तथा डी से दर्शाया गया है, इन्हें पहचानिए और अपने उत्तर पुस्तिका में इन्हें सही नाम लिखिए। इन्हें आपके अंतर्राष्ट्रीय भारतीय हवाई अड्डों का नाम लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है बेटा ये केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आए समझ में वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।